उत्तर भारत के उद्योगों के पुरोधा व जिंदल परिवार के वट वृक्ष श्री मिथिलेश कुमार जिंदल जी 16 अगस्त 2024 को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए हैं। उनकी आत्मा की शांति हेतु 10वां संस्कार एवं श्रद्धांजलि भजन का कार्यक्रम 25 अगस्त 2024 रविवार प्रातः 10 से 12 बजे तीर्थ द्रोणा सागर बाजपुर रोड काशीपुर में संपन्न होगा। गैरसैंण विधानसभा में 7 विधेयक हुए पारित और 2 प्रवर समिति को सौंपे गए। इसके साथ ही विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विद्युत प्रीपेड मीटर व्यवस्था राज्य और आम उपभोक्ताओं के हित में है। इसमें रिचार्ज के दृष्टिगत अलार्म सिस्टम भी है। उन्होंने कहा कि किसानों को बिल में राहत अथवा अन्य कदम उठाने के संबंध में वित्तीय संसाधनों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। एक बार यहां विजिट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड A1 इंडस्ट्रियल एरिया बाजपुर रोड काशीपुर 244713 जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के विरोध में आज हल्द्वानी के MBPG कॉलेज व महिला कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। इस घटना से गुस्साए छात्र छात्राओं ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त करने व डॉक्टर के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। रुद्रपुर में हुए सड़क हादसे से सबक लेते हुए आज ARTO काशीपुर व CPU की टीम ने टांडा तिराहे पर दर्जनों ई-रिक्शा पर रिफ्लेक्टर लगाए। इस दौरान CPU प्रभारी जसवंत सिंह, सुनील कुमार, प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड के युवा कर्मठ ईमानदार वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक बाली की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना दीपक बाली, उत्तराखंड भाजपा। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पर कलश यात्रा निकाली गई, जो काशीपुर के छोटा शिव मंदिर टीचर्स कॉलोनी से होकर तहसील में बाजार होते हुए खत्री सभा पहुंची। कलश यात्रा में भक्ति भाव से भजन कीर्तन करते हुए महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। कथा व्यास स्वामी श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा बताया गया कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से किन किन भक्तों का कल्याण हुआ है। रुद्रपुर के मलसी गांव के एक मदरसे में बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें और अश्लील वीडियो दिखाने के आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। SSP के मुताबिक जांच में हैरान करने वाला खुलासा सामने आया। जांच में पता चला कि मौलवी अवैध मदरसे में जो बच्चे पढ़ने आते थे, उनमें 10 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों मदरसे में पढ़ाकर घर भेज देता था। इसके बाद 6 से 8 साल की बच्चियों को अपने AC कमरे में ले जाकर उन्हें अश्लील फिल्म दिखाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। लॉन्च किया है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने चाहते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीज़ें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने FIR करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही जो पहला तहरीर दिया था, उसी तहरीर में 4 और लड़कियों का जिक्र है। जो लड़की की माँ जिसने तहरीर दिए थे, उसने अपने बेटी के अलावा कुल मिला के टोटल 5 लोगों की नाम और डिटेल्स भी बताया कि इन बच्चियों के साथ भी ये मौलवी ये दरिंदगी करता था। तो कुल मिला के अभी तक 4 दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन में। तो अभी तक हमने 5 बच्चियों का नियमानुसार बयान कराया है वीडियोग्राफी में, और कोर्ट के सामने भी बयान कराया है। काफ़ी हैरतन चीज़ें हैं। देखिए, ये सारे बच्चियाँ नॉर्मल स्कूल में जाते थे, जैसे हम सबके बच्चे जाते हैं,
ऐसे नॉर्मल स्कूलों में, अंग्रेज़ी हिंदी मीडियम स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में जाते थे मॉर्निंग। तो आफ्टरनून में, दोपहर को जब स्कूल से वापसी होती है, वो सब मलसी गांव के ही रहने वाले थे, आसपास के इलाके का। तो आफ्टरनून जब स्कूल ख़त्म करके आते तो वो सारे बच्चियाँ उनको वहाँ पर भेजते थे, वो वहाँ पर उर्दू सीखने के लिए जाते थे। उर्दू सीखने के लिए जाते तो मस्जिद के ऊपर का जो वो यहाँ पर वो अवैध मदरसा टाइप बना हुआ था, जिसमें ये मौलवी था, वहाँ पर इस मौलवी के पास उर्दू सीखने जाते थे। ये क्या करता था, बड़े ही सोची समझी अंदाज के तहत जो बड़े बच्चे होते हैं और लड़के होते हैं, उनको तो बहुत पिटाई करता था, उनको बहुत स्ट्रिक्ट टीचर की तरह दिखाता था कि तुमने पढ़ाई नहीं करके आया, लिखाई नहीं करके आया, तुम सीख नहीं रहो करके बहुत तगड़ा मार पिटाई करके उनको करता था। और उन बच्चों को जल्दी फ्री कर देता था। जैसे बड़े लड़के सारे लड़कों को जल्दी फ्री करता था, वो भी पिटाई करके। और लड़कियों में जो बड़े लड़कियां होते हैं, जिनको अच्छा मतलब थोड़ा सा बुद्धि डेवलप हुआ रहता है, उन लड़कियों को तो एक्स्ट्रा होमवर्क टाइप देता था, टास्क देता था कि भाई आपका टास्क हो गया करके, आज का हो गया। फिर ये छोटी बच्चियों को जो 5 से लेके 8-9 साल के होते हैं, उन बच्चियों को वहाँ पे रुकवाता था दोपहर में ज़्यादा देर तक। जब ये सारे फ्री हो गए, लड़के फ्री हो गए, बड़े लड़की फ्री हो गए, लड़कियाँ फ्री हुए, तो इन बच्चियों को अलग सा अपना एसी कमरे में ले जाता था। उस एसी कमरे में साथियों वो उन बच्चियों को पोर्नोग्राफी दिखाता था, मतलब पोर्नोग्राफी दिखाता था। छोटे छोटे बच्चियों को, 8 साल की मासूम बच्चियों को पोर्न वीडियोस दिखाता था। और वो पोर्न वीडियोस को वो भी बारी बारी से अलग अलग बच्चियों को अलग अलग टाइम में दिखाता था। तब तक कमरे के बाहर बाकी वेट करते थे। तो उन बच्चियों को दिखाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और बलात्कार करता था। उच्चतम क्वालिटी के राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स के निर्माता नैनी पेपर्स लिमिटेड की ओर से समस्त नागरिकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नैनी पेपर्स लिमिटेड, 7 किलोमीटर स्टोन, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उत्तराखंड। रुद्रपुर के फुटेला हॉस्पिटल की नर्स रही तस्लीम जहां हत्याकांड की सीबीआई जांच कर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तारी कर फांसी की सजा देने की मांग को लेकर युवाओं ने बाजपुर में रैली निकाली। रैली में प्रदर्शनकारियों ने तस्लीम हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे भी लगाए। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को हल्द्वानी हेडाखान मार्ग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखल ढूंगा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने हाजिरी और ओपीडी रजिस्टर चेक किया। जानकारी लेने पर फार्मासिस्ट जगमोहन उप्रेती ने बताया कि चिकित्सक की हाजिरी वार्ड बॉय द्वारा लगाई जा रही थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी MOIC भीम राज्य के औद्योगिक विकास को समर्पित उत्तराखंड के अग्रणी औद्योगिक संस्था कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक बंसल, अध्यक्ष KGCCI चैम्बर हाउस, औद्योगिक आस्थान, बाजपुर रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में विधायकों के सवालों पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में आई आपदा से प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने कहा कि प्रदेश में सरकार का आपदा प्रबंधन पूरी तरह फेल हो चुका है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन महायोगी पायलट बाबा की जापान की रहने वाली शिष्या योगमाता साध्वी कैवल्या देवी केको आइकोवा को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें पायलट बाबा आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है।